सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत कमाल के सेलिब्रिटी फिटनेस कोच हैं, योगेश भटीजा नाम है उनका। सर मतलब पंजाब में तो खूब खाओ पियो ये सब, एकदम आप लोगों को एकदम डाइट, ये कैसे शुरू हुआ? सो मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, और रही खाने पीने की बात तो यार बचपन में बहुत खाया है पराठे। तो मतलब सुबह नींद खुलती थी तो सपनों में भी पराठे आते थे। इनफैक्ट वो एक अलग चीज़ है, बट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन एंड द लव फॉर दैट प्रोफेशन, बीइंग इन फिटनेस, आपको कुछ चीज़ें चूज करनी पड़ती है। यू नीड टू नो योर राइट्स एंड रॉन्ग्स। तो जहाँ डाइट की बात आती है वहाँ सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बस ये फिटनेस के लिए प्यार है, इस प्रोफेशन के लिए प्यार है कि वो सब चेंज हो गया टाइम के साथ। और हम लोग जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को टीवी पे देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं, उनके पीछे जो फिटनेस का एक जादूगर होता है वो सर ही हैं बहुत। सर आपने बहुत सारे लोग, कंगना रनावत आपसे ट्रेन हुई है, सोनू सूद सर, इसके अलावा आप लाइक तमन्ना भाटिया, कपिल शर्मा, नीतू सिंह कपूर मैम, फराह खान, देन एक टाइम था मैंने सुनील ग्रोवर को भी ट्रेन किया है, जिनको आप गुत्थी के नाम से जानते हैं। हाँ। और ईशा गुप्ता को ट्रेन किया है। हाँ, काफी लोगों के कई बार आप भूल भी जाते हो। करेक्ट, पार्थ समतान, हाँ, जो आप लोगों के लड़कियों के क्रश बुरा मान जाएगा वो, इसीलिए बोलना जरूरी था और मैं भूल गया, सॉरी। अच्छा हाँ सर, लाइक एक फिटनेस है, लाइक पहले तो मिथ क्या चल रहा है फिटनेस के मामले, कि एक्चुअल फिटनेस है क्या लोगों के लिए? सो यार फिटनेस के मामले में ना बहुत सारे मिथ हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया हैज बीन अ ब्लेसिंग, एट द सेम टाइम कई जगह पर मिस इन्फॉर्मेशन, यस इट्स अ कर्स, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। लोग आधी बात बोल के छोड़ देते हैं। अभी एक बहुत ऑफ लेटली मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बोला जा रहा है कि वर्कआउट करना वेस्ट है। अब आप बताओ, हम पूरी जिंदगी वर्कआउट करके अपने आप को फिट रख रहे हैं। इंसान पैदा ही ऐसे हुआ है काम करने के। तो वो कैसा हुआ? आई एम श्योर उन्होंने भी जो बोला होगा ये पूरी लाइन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे सिर्फ इतनी ही वायरल हो रही है क्योंकि इसी पर शायद व्यूज आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, दैट इज बैड। वर्कआउट कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ओवर ट्रेनिंग हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ओवर ट्रेंड है, तो ओवर ट्रेनिंग हर किसी के बात ही नहीं है। यस, ये सिचुएशन जरूर आ चुकी है कि वी आर ओवर स्ट्रेस्ड, नॉट ओवर ट्रेंड। ओवर स्ट्रेस बिकॉज हमको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा सक्सेस चाहिए। सोशल मीडिया पर जो हम वीडियोस देखते हैं, मुझे ये गाड़ी भी चाहिए, वो बाइक भी चाहिए, वो वाला सोने का हार भी चाहिए, वो वाला ड्रेस भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो बहुत कुछ जब आप चाहने लगते हो तो बहुत कुछ आपसे चला भी जाता है, और आपका सबसे पहले सुख, चैन, मेंटल पीस ये जाता है, एंड देन यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड। व्हेन यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड, उसके बाद बिकॉज उसी लिस्ट में एक और चीज ऐड होती है, फिजिकली सुंदर दिखना। तो आप कितने भी स्ट्रेस्ड हो, आपके दिमाग में रहता है कि मुझे जिम जाना है। Correct. आप जिम पहुंचते हैं, यू ओवर ट्रेन योरसेल्फ। देन व्हाई आई एम सेइंग ओवर ट्रेन, क्योंकि आप पहले ही आप ड्रेन्ड आउट हो। Correct. आपकी बॉडी को रिकवरी मिली नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए तो आप क्या करेंगे? और वर्कआउट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप घर जाके, क्योंकि आपको सिक्स पैक्स चाहिए, आप कहीं ना कहीं कैलोरिक डेफिसिट बहुत चला हुआ है। Correct. लेकिन लोग कैलोरिक डेफिसिट को एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं। सेफ कैलोरिक डेफिसिट सिर्फ 300 कैलोरीज भी है। थोड़ा टाइम दीजिए अपनी बॉडी को। और जब आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है तो यू शुड नॉट गो एवरी डे फॉर वर्कआउट। ये भी एक बहुत गलत चीज हो रही है। रोज वर्कआउट नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। आप रिकवरी नहीं कर रहे तो उस वर्कआउट का फायदा क्या है? आप अपनी लाइफ में और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा रहे। आप थके हुए हैं, आपकी बॉडी में एक्स एंड पेन्स हैं, आपके पास सोने को टाइम नहीं है। एक इंसान 7 घंटा सोने का टाइम नहीं निकाल पा रहा है और हम बोल रहे हैं कि जाओ आप वर्कआउट करो। क्यों करो? फिर आप कहते हैं हार्ट अटैक होते हैं। हार्ट अटैक ऐसे नहीं होते हैं। यू आर ओवर, लाइक यू टेकिंग लॉट ऑफ प्रेशर, और वो प्रेशर आप यहां ले रहे हो, हार्ट यहां ले रहा है। तो कोई जरूरत नहीं है। 3 दिन रेस्ट करके वर्कआउट करेंगे ना आप, उसका ज्यादा रिजल्ट है। करेक्ट। हाँ, और सर मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट जब आप पुशअप भी मारते हो ना 3 दिन रेस्ट करने के बाद, आप 50 पुशअप मारते हो, उस दिन 60 की बॉडी अप कर लेते हो इजीली, और आपका रिकवरी टाइम इजी, बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप ड्रेन्ड आउट नहीं हो, आप वर्कड आउट नहीं हो, यू हैव रिकवर्ड योर मसल्स प्रॉपर्ली।
जो कि सबसे ज़रूरी है। और सर एक और मिथ देखा है मैंने, लोग बोलते रात को जिम नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? एक चीज़ बताइए, यहाँ आप मुंबई में हैं इस वक्त, मुंबई में हर कोई सिर्फ रात को सो के सुबह काम नहीं कर रहा है। करेक्ट। आधी मुंबई रात को सो रही है, आधी मुंबई दिन में सो रही है। मुंबई रात को ही तो जागता है। दैट्स व्हाट। सो अगर आप 8 घंटे की अगर अच्छी नींद लेके आए हैं, ठीक है, आपने अच्छा खाया हुआ है, यू आर इन अ गुड स्पेस, तो आपको वर्कआउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करो, शाम को जाके करो आप वर्कआउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। और सर साथ साथ में लाइक एक जो प्रेशर है अभी पतले होने का, लाइक कि आपने इतने इंडस्ट्री में इतने लोगों के साथ काम कर, कोई ऐसा इंसिडेंट है कि यार किसी ने एकदम ही लाइक इतना प्रेशर कि यार मुझे हर हाल में इतना केजी वेट लॉस करना है 1 महीने में, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें, मतलब कुछ ऐसी कहानियां हैं आपके? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, लेकिन बिफोर मी शेयरिंग अबाउट इट, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किसी का नाम नहीं लेंगे हम। हाँ, कि यहाँ पर थोड़ी सी मजबूरी आ जाती है। ठीक है, आप इस चीज को जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ उसको फॉलो करने से पहले देखिए आपकी मजबूरी नहीं है। इन लोगों की मजबूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्क्रीन पर इनको दिखना है। घर चलेगा उनका, जो आप कहते हो ना कि ब्रेड एंड बटर, वो इनका ब्रेड एंड बटर, इनका फेस, इनकी बॉडी ही है, तो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो उनको करना पड़ता है। बट येस, दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड एंड दे हैव प्रोफेशनल्स अराउंड कि कहीं पर भी जो नुकसान आप लोग अगर करोगे तो हो सकता है वो उनको होने से हम बचा लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑब्जर्विंग देम। माई शेफ जो भी टीम का रहता है वो पूरा टाइम मॉडिफिकेशन के लिए तैयार है। अगर आप लोग उतना ज़्यादा इक्विप्ड हो देन यू ऑल्सो डू इट। लेकिन ऐसा होता है, हमारे पास 20-25 दिन होते हैं, एकदम से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ जाता है। कभी कोई फिल्म फेस्टिवल है, कोई मूवी शॉट है, कभी एकदम से आप गेन करके बैठे हो और इंफॉर्मेशन आती है कि 15 दिन बाद ये एक ऐड आया है। एंड एड्स आर ऑल्सो वेरी बिग नाउअडेज। मतलब एक मूवी का ऑलमोस्ट 30% बजट एक दिन की एड में आ जाता है, लग जाता है। तो एड्स आर वेरी बिग, तो दे डोंट वांट टू लूज इट, देन दे हैव टू लूज व्हाट दे हैव। जो गेन किया है, चाहे वो किसी भी रीजन से किया हो। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, एक एक्टर है, एट द सेम टाइम ही इज डूइंग 3 मूवीज। एक में बॉडी वेट गेन हो रखा है, एक में बॉडी वेट कम हो रखा है, और एक कैरेक्टर वो कल मेरे से शेयर कर रहे थे, तो उसमें कुछ इटालियन माफिया टाइप का लुक था उनका। अभी उसके हिसाब से उनका स्ट्रक्चर मुझे बहुत बड़ा लगा, तो मैंने उनको बोला कि आपको वेट कम करना पड़ेगा। देन ही सेड कि योगेश, ये वाला जो कैरेक्टर है ये हमारा जनवरी में है, फरवरी में थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मार्च में मेरे को वापस बड़ा दिखना है। तो उस हिसाब से उनको गाइड किया, उनको सजेस्ट किया क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग है, यहाँ रोज़ दुनिया चेंज होती है एंड यू कैन नॉट से नो टू इट। सो उसी के लिए सिर्फ क्या होता है, एक ठंडे दिमाग से बैठ के प्लान करना पड़ता है। बॉडी, जब आप बॉडी को इतना ज़्यादा ट्रेन करते हैं तो मेंटली एंड फिजिकली आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग भी हो जाते हैं इन सिचुएशंस के लिए, क्योंकि रोज ही आ रही हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। और सर एक और बात की, अगर एब्स हैं अगर बॉडी में, तो लाइक वो सही फिटनेस नहीं है, ऐसा कुछ मैंने कुछ मिथ है? नॉट एट ऑल। अगर आपके बाइसेप हैं तो वो फिटनेस नहीं है। अगर आपके एब्स भी हैं तो नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके एब्स हैं दैट मीन्स दैट पर्सन इज काइंड ऑफ फिट। हाँ, वो डिसिप्लिन है। मैं यस, वो फिट हैं और उनका जो बॉडी ईटिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन जिसके एब्स हैं उसका चेहरा कितना ज़्यादा साफ, सुंदर, फ्रेश दिख रहा है, शाइन मार रहा है, वहां पर पता चलता है कि वो एब्स कैसे अचीव किए गए। जैसे सर, जैसे क्या होता है कि आज की डेट में सप्लीमेंट्स बहुत हैं एंड उससे आगे की चीज़ें भी बहुत है जो लोग यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से आप लोग एब्स अचीव कर लेते हैं। आई विल बी वेरी लाइक एनाबॉलिक्स, ठीक है, लोग यूज़ करते हैं। जब आप वो यूज़ करते हैं, आपका चेहरा सारी की सारी सिचुएशन बता देता है आपके अंदर की। तो कहते हैं ना, चेहरा आपके बॉडी का आईना है, तो वो सच्चाई है। आपका फेस ड्राई दिख रहा है, आपके हेयर्स ड्राई दिख रहे हैं, दैट मीन्स आप इस सिचुएशन को, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो, और आपका लिवर, आपका किडनी इज नॉट इन अ गुड स्टेट। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, आई विल नेवर से डोंट डू इट, इट्स योर चॉइस, क्योंकि बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो
एटलीस्ट हर रोज सुबह उठ के एब्स के साथ साथ अपना चेहरा भी देखो। और सर लाइक कि कहीं ना कहीं अभी हार्ट अटैक्स जो आ रहे हैं लोगों को, बहुत लोग बोलते हैं कि कहीं सप्लीमेंट्स के रोल रहे हैं इसमें। सो ऐसा नहीं है, अगेन मैं वहीं हाँ, वापस कि जाऊंगा कुछ कई सारे मिथ हैं जो मैं आपसे क्लियर करूँ। सो ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण हैं, कुछ एक कारण तो जरूर है। अगर आप एथलीट की बात करते हैं तो एथलीट की कहानी अलग है। हम कितना भी अंदाजे लगा लें, वो सिर्फ उन्हीं को पता है या उनके कोच को पता है कि उन्होंने क्या यूज किया है और उस इंसान की क्या कंडीशन थी। ठीक है, क्योंकि वाटर डिप्लीशन के टाइम पर, ओवर ट्रेनिंग के टाइम पर, आपका जो भी आपने सब्सटेंस यूज किए हैं उनका यूजेज, कई सारे ऐसे रीजन होते हैं। लेकिन जो जनरली जिम के अंदर आप अगर देखें, जो क्या कहते हैं हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, वो 35 साल या 40 साल के ऊपर वालों को ज्यादा आ रहे हैं। 15-20 साल वालों को जो आ रहे हैं वो देयर इज अ हार्ट कंडीशन, देयर इज अ वेरी रेयर हार्ट कंडीशन जो कि 500 में से एक इंसान को होती है, जिसमें कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द कैल्सिफिकेशन अंडर द आर्टरी, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता, आप फिट दिखोगे। ठीक है, आप बिल्कुल फिट हो, लेकिन जैसे ही आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में जाएंगे या व्हेन यू आर पुशिंग टू मच ऑफ वेट, उस टाइम पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सिस्टम को जरूरत होती है, जो चाहिए होता है, वो उतना वहां नहीं पहुंचता है। एंड दैट्स वेयर दीज सडन हार्ट अटैक्स हैपन। बट जनरली हार्ट अटैक ऐसे नहीं होते जैसे ही दिख रहे हैं कि ऑन द स्पॉट हुआ और इंसान मर गया। वो 45 से ऊपर वालों के साथ में हो सकता है, 25-30 वालों के साथ में नहीं हो सकता है। यस, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा, वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर ओवरवर्किंग, ओवर थिंकिंग, हमारा लाइफस्टाइल मैसअप हो चुका है, और बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन, कम खाना, ज्यादा ट्रेन करना, सोना ना सोना, ये सब भी फैक्टर बन जाते हैं कई बार हार्ट अटैक के। बट हमारी बॉडी 25-30 तक बहुत स्ट्रांग है इन सब सिचुएशंस को झेलने के लिए, जब तक आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जा रहे हो। और सर कहीं ना कहीं यंग दिखना एक लोगों के लिए ना एक वो हो गया, लाइक कि यार जितना ज्यादा यंग दिख सकते हैं लोग, मैंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं लाइक यंग दिखने के लिए। सी, देयर आर मल्टीपल थिंग्स लोग लेते हैं, लेकिन यंग दिखने का जो फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा बेसिक है। अगर आप वो फॉलो करोगे, आप वैसे ही यंग क्या है दिखोगे। सर वो? 40 मिनट्स का वर्कआउट, 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर कोई नहीं सो पाता है, 7 घंटा सो लो। ठीक है, 3 लीटर्स ऑफ वाटर, एड फाइबर्स इन योर डाइट, डोंट गो बिलो 300 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। व्हेन आई से कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, आप देखिए आज की डेट में जब आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आप डीप थॉट्स में बहुत होते हैं और उस टाइम पर आप भूल जाते हैं ब्रीद करना। यू डोंट ब्रीद प्रॉपरली। इतनी बड़ी कॉन्वर्सेशन हम भी कर रहे हैं, आपने रियलाइज किया कि आप भी ज्यादा अच्छा ब्रीद नहीं कर रहे हो, मैं भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टॉकिंग। अब एक लंबी सांस लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली यू वर नॉट ब्रीदिंग। करेक्ट सर, मैं भी वही सोच रहा था कॉन्वर्सेशन के बीच में। तो ब्रीदिंग बहुत मैटर करती है, डीप ब्रीदिंग मैटर अ लॉट, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप देखिए योगा का मेजर जो पार्ट है दैट इज ब्रीदिंग। वर्कआउट, कोई भी हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, एंड वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट। आप सुबह उठ के, जब आपका कॉर्टिसोल लेवल, कोई भी इंसान सुबह उठता है, जो उसका स्ट्रेस हार्मोन्स है दे आर एट द पीक, कॉर्टिसोल लेवल कहते हैं उसे, वो पीक पर होते हैं। आप 15 मिनट बैठ के सिर्फ ब्रीदिंग करिए, हल्का सा बॉडी को स्ट्रेच करिए, आपका पूरा दिन आपको बहुत इजी दिखने लग जाएगा। बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है। और सर सबसे बेसिक क्या है लाइक कि वर्कआउट के लिए, अगर इंसान को लाइफ टाइम फिट रहना है वर्कआउट में, लाइक कि कौन सी एक्सरसाइज है या रनिंग है, मतलब किस तरीके से, लाइक कि जो बेसिक है इंसान कर सकता है और लाइफ टाइम यंग रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। वही बात आती है कि जो कोई भी एक चीज मैटर नहीं करती है, आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है। पूरा लाइफस्टाइल। 9 to 5 की जॉब है, आप देखिए पुराने लोग जितने भी थे, हम कहते हैं पुराने लोग बहुत फिट थे, वो फिट नहीं थे, उनका लाइफस्टाइल बहुत सही था। 9 to 5 की जॉब, ठीक है, 8 बजे खाना खा लिया, 10 बजे लाइटें बंद हो गई। मैं साउथ दिल्ली से आता हूँ, हमारे सामने सारा का सारा गवर्नमेंट एरिया था, 10 बजे तक लाइट्स बंद हो जाती थी। डिसिप्लिन लोग थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया,
उन्होंने कोई खास ऐसा नहीं किया। 9:30 के लगभग 20 मिनट के लिए वो लोग चल बैडमिंटन खेलते हुए दिखते थे या वॉक करते हुए दिखते हाँ, थे correct. फैमिली के साथ। दैट्स इट, हो गया, वो फिट थे। और मैं जानता हूँ कितने ही लोगों को 90-95 ईयर्स तक ऐसी आराम से चलते फिरते जिए हो, लेकिन अब वो कंडीशंस नहीं है। आप देखिए, आप सुबह निकलते हैं तो आपको स्ट्रेस है, नींद खुलते ही तो आपका पूरा का पूरा अरे प्लान पहुंचना है आंखों के आगे आ जाता है। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इंसेंटिवाइज बहुत हो गई है लाइफ। हर चीज के पीछे एक इंसेंटिव जुड़ गया है, इतना करेंगे इतना मिलेगा, इतना करेंगे इतना मिलेगा, तो सेटिस्फैक्शन नहीं है। करेक्ट। तो सी, दिस इज ऑल फिलोसफी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इफ यू कैन कीप योरसेल्फ काम एंड कंट्रोल योर माइंड कि यार इतना चाहिए, आज इतना ही काम है, अब मैं सुबह उठूंगा, मेरा ये प्लान होने वाला है। आप अपने आप को और अपने तकिए को ये बोल के सो, नींद अच्छी आएगी। सुबह उठो, अपने आप को वो आधा घंटा दे दो जिसमें 15 मिनट आप ब्रीदिंग करोगे, स्ट्रेच करो, यू विल गेट फ्रेश। इसके बाद अपना प्लानिंग चालू करो। प्रॉब्लम क्या होता है, नींद खुलने से पहले तो हमारा फोन हमको जगा रहा है। एक तो फोन सबसे बुरी चीज है। आप ये देखिए, पहले अलार्म से हम लोग उठते थे। गलत यही हो गए। यही गलत हो गए, क्योंकि अब अलार्म क्लॉक्स नहीं यूज हो रही हैं, अब फोन यूज हो रहे हैं। हाँ। और एक बार नींद खुलने के बाद अगर फोन आपके हाथ में आ गया तो वो सिर्फ अलार्म बंद करने के लिए नहीं रुकेगा, नोटिफिकेशन फिर उसके बाद वो नोटिफिकेशन चालू हो जाएंगे। तो हमने तो स्ट्रेस को और बढ़ा दिया ना, ऑन द स्पॉट, नींद खुलते ही। मॉर्निंग होते ही। तो ये कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सर सोशल मीडिया पे जितने इन्फ्लुएंसर्स है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारी चीजें, बहुत गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं लाइक ये। तो लाइन वाइज मतलब आपको क्या लगता है ये चीजें नहीं होनी चाहिए? जैसे हर किसी का ना अपना एक तरीका है, 5 उंगलियां बराबर नहीं, मैं नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा, वो सही गलत उनका कॉल है, बट वो जाने जाने में कुछ चीजें गलत प्रमोट कर रहे हैं जैसे। क्योंकि अभी बहुत आजकल शायद बद से बड़ा बदनाम हो गया ना। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बदनाम होना है, कैसे भी। पीपल आर लुकिंग फॉर कंट्रोवर्सीज, ठीक है ना। आप देखिए, लोगों को कंट्रोवर्सी ही चाहिए। अभी मैं किसी शो का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर मैक्सिमम लोग जो बैठे हैं वो कंट्रोवर्सी वाले बैठे हैं। समझ गया। ठीक है ना? सब समझ गए। तो कंट्रोवर्सी चाहिए लोगों को, सीधा सीधा अच्छे लोग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैं उसी शो की बात करता हूँ। एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस, आज से मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके लिए दुख हुआ था। आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले वो आई थी, ठीक है। वो आने के बाद 2-3 हफ्ते तक उन्होंने कुछ नहीं किया। शी वाज बीइंग नाइस, ठीक है। एक इंसान को कैसा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान कैसा होता है, वो वैसी दिखी। तो उनको हर हफ्ते खड़ा कर दिया था, आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप देखो, कभी भी उस शो में अगर कोई इंसान अच्छा चल रहा है तो उसको ये बोला जाता है आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स वी नीड दैट मसाला। करेक्ट। आप कुछ गंदगी फैलाओ यहाँ पर, सो तभी तुम दिखोगे। यस। तो यही आंसर है। कई लोगों का जो फेम का तरीका है ना, वो यही है कि नॉनवेज खराब है, सप्लीमेंट खराब है, बट एक पाउडर मैं बना रहा हूँ घर पर, कुछ चीजें जो घर की होती हैं, चना वना पीस के, वो बहुत सही है। तो मिस इन्फॉर्मेशन, यार मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो सही है, पर तुम जिसको दे रहे हो वो उनके लिए सही नहीं है शायद। हर ताले की एक चाबी नहीं हो सकती। करेक्ट बात है। ठीक है ना। एक इंसान को अगर आप देखो, उसको वो चीज नहीं सूट कर रही है, और अगर आप यही बोलते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको मिसगाइड कर रहे हो। मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने की भी है और बहुत लोगों को करवाई भी है, बट वो टाइम अलग था। आज गेम चेंज हो चुका है। आज मेरे पास कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए आता है, मैं साफ मना कर देता हूँ। क्यों? गेम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, मुझे सही नहीं लगता यार, मैं ये कहूँगा। अच्छी बात, लेकिन आप सॉर्टेड हो अपनी लाइफ में। हाँ, कुछ तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि कितना भी आप कह लो कि नेचुरल है, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं विच आर नॉट नेचुरल, ठीक है। और अगर आप वही जो मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की बात करता, बहुत सारे लोग हैं जो दिखता है हमें कि कितनी आपने, जब वो कहते हैं कि आप नेचुरल बॉडी बनाई है आपने, तो वो दिख जाता है। आप अभी एक चीज मानते हैं, स्ट्रक्चर मैटर्स, ठीक है। जो भी लोग इससे अग्री कर सकते हैं। वी हैव 3 टाइप ऑफ फ्रेम्स, स्मॉल फ्रेम, मीडियम फ्रेम, बिग फ्रेम। किसी के बोन छोटे हैं, किसी के बड़े हैं,
बहुत ठीक है, जितना जिसका बोन बड़ा है वो उतना ही बड़ा ज्यादा मसल कैरी कर सकता कर है, सकते हैं। ठीक है। अब जिसके बोन छोटे हैं, अगर आज की डेट में वो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है और मेरे पास आता है, तो ऑब्वियसली वो उतना बड़ा नहीं हो पाएगा विदाउट यूजिंग सम स्टफ। Supplements। क्लियर है, हो ही नहीं सकता। एंड द प्रॉब्लम इज, हो भी जाएगा तो उसको 5 से 10 साल लग जाएंगे। लोगों में 5 महीने की पेशेंस नहीं है। और सर लोग मतलब कि बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स, कहीं ना कहीं ट्रेनर्स की भी कुछ ना कुछ गलती तो है ना यहाँ पे सर, की बड़े बड़े ट्रेनर्स लाइक यार हम करके देंगे। यार मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि आई हैव बीन ब्लेस्ड। क्यों ब्लेस्ड? क्योंकि एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, मैंने इसे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कम है ज़्यादा है, लेकिन उन्हें मुझे कभी सपोर्ट कम करेक्ट। कम नहीं फील होने दिया। तो और जो फैमिली वैल्यूज थी वो बहुत ज़्यादा मतलब डाल दी गई कि गलत नहीं करना बस। तो मैं बहुत क्लियर था, तो इस वजह से मैं नहीं करता हूँ। इवन मैंने आज तक जितने भी बॉडी बिल्डिंग के लिए लड़कों को, प्लेयर्स को तैयार किया है, मैंने आज तक उनसे 1 रुपया नहीं लिया। आई डोंट टेक इट। 1 रुपया किसी ट्रेनिंग का, कोई भी स्केड्यूल लिखने का, कभी भी नहीं लिया। इवन नॉट इन बॉडी बिल्डिंग, इवन विद एनी एथलीट मैंने नहीं लिया, कभी नहीं लिया मेरे पूरे करियर में। इवन घर से शायद जरूर दे दिया होगा, प्रोटीन पड़ा है किसी के पास नहीं है, वो दे दिया होगा, बिकॉज वो भी शायद इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली का बैकअप मुझे था उस टाइम पे। करेक्ट। तो मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। एंड आई थिंक यहीं पर क्या हो जाता है कि कई लोग, स्पेशली हमारी फील्ड में, अब तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फैमिली से लोग आने लगे हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते थे। मेरे कई बहुत प्यारे लोग हैं। तो क्या होता है कि आप करना चाहो ना करना चाहो, आप कई बार मजबूर हो जाते हो। करेक्ट सर। क्योंकि मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, वो सही नहीं है, लेकिन जब यार घर में बच्चे को खाना चाहिए होता है ना, और पेरेंट्स को दवाई चाहिए होती है, तो इंसान पागल हो जाता है। ये किसी के साथ में भी हो सकता है। तो कई बार वो गलती हो जाती है। इस केस में मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, वे आउट, आप कैसे बच सकते हो। मेरे भी एक कोच थे आज से 10-15 साल पहले। तो जब भी हम लोग कुछ शुरुआत करते थे, किसी भी सप्लीमेंट की, कुछ भी हम ऐड करते थे, वी यूज्ड टू डिस्कस, वी यूज्ड टू रिसर्च। अंधा विश्वास ना मैंने दिखाया और ना कभी उस इंसान ने मुझे अंधा बनाया। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोच कैपेबल है तो उसकी सुनो, लेकिन पूरी तरीके से विश्वास मत करो। अपना दिमाग जरूर लगाओ। आज की डेट में मैं कई बच्चों को मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ कि अच्छा चल रहा है आपका, चलो बात करते हैं इस बारे में। थोड़ा बहुत मैं आइडिया लेता रहता हूँ कि ये बच्चा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं, मैं उनको ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको गाइड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं फिर भी मेरे दिमाग में रहता है यार इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो मैं उनसे आइडिया ले लेता हूँ कि हाउ मच यू आर यूजिंग एंड व्हाट यू आर यूजिंग। वो मुझे पता है क्या जवाब देते हैं, सर 1 ml लगाया था। दिव्यांश, ये इतना स्कैरी पार्ट है। 1 ml लगाया था मतलब 1 ml कुछ भी जो स्टफ था वो 1 ml लगाया था। ये इतना स्कैरी पार्ट है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस बच्चे को 1 ml तो दिखा, उसमें mgs नहीं दिखा। mgs होती है पोटेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ml, दैट उस 1 ml के अंदर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस की पोटेंसी क्या थी। वो 25 mg भी हो सकता है, वो 50 mg हो सकता है, 100 mg हो सकता है, 250 mg हो सकता है, 500 mg हो सकता है। अब आप सोचो, उसने 25 लगाया कि 500 लगाया, उसको नहीं पता। एंड दिस इज सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दिस इज योर बॉडी। मैं कह रहा हूं उसको भगवान बना दो ना यार। कोचेज आर भगवान, अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये हमारे इंडिया का कल्चर है, गुरुजी। करेक्ट। ठीक है, दिस इज कल्चर। बचपन से सुनता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब 5 उंगलियां, जैसा मैंने कहा, सब बराबर नहीं होती, तो उनमें कोई ना कोई एक गलत उंगली आ जाएगी। आपको उस उंगली से कैसे बचना है? बोलो भाई तू मांग रहा है 5,000 रुपए, मैं 5.5 देता हूं, बट आई वॉन्ट टू नो वॉट इज देयर जो मेरी बॉडी में जाने वाला है। करेक्ट। क्योंकि क्या होगा जब आपको प्रॉब्लम होगी, वो जो 500 आपने दिए ना, उसके 50 गुना ज्यादा आप डॉक्टर को देके आओगे और शायद तब भी रिकवर नहीं कर पाओगे। और आपने बॉडी का
जो क्या फिर वो थोड़ी ना आएगा वापस। बिल्कुल। और ये ऐसी एज है ना, स्पेशली ऑलमोस्ट लाइक 16 to 25, इतनी ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज है ना यार, मैंने भी नहीं सुनी। सर क्या होता है, कहीं ना कहीं हम जैसे एज में अपने आसपास जब एक जो ट्रेंड देख रहे हैं, लोग फिट हैं और कोई ना कोई जाने अनजाने में उसको, वो एक उर्दू का एक शब्द है सर, एहसास से कमतरी, जब आप किसी को कमज़ोर मतलब आपको लगता है कि यार मैं शायद उससे नीचे हूँ, बिल्कुल। तो उस मोमेंट पे आप बोलते हैं मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं एक बराबरी में आ जाऊँ। तो सबसे आसान काम लगता है लोगों को कि पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल काम है, जिम लाइक कि थोड़ा इजी है, और उसके ऊपर कि जिम जाने का थोड़ा चेंज आता है कि हाँ यार ये एक शॉर्टकट है, और हमारी तो परवरिश ही शॉर्टकट की, कहाँ से शॉर्टकट मिले हम लोगों को। तो उस शॉर्टकट के चक्कर में ये जवानी वाला खून बोल देता है चलो देखो, बाकी फिर एंड में फिर आप लोग संभालते हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और यही सिचुएशन आती है, हर रोज आती है। मैं कितने ही बच्चों को देखता हूँ, बहुत लोग आते हैं मैसअप होके, पूरा का पूरा केस मैस्ड होता है, मतलब लंग्स कह रहा हूँ, किडनी, लिवर, बुरी हालत है। तो उसमें आपके कोच की गलती से ज्यादा आपकी गलती है। आपको उस बॉडी के अंदर पूरी जिंदगी रहना है। ये आज मैं बातें बोल रहा हूँ, लेकिन 25 के टाइम पे मैं भी ऐसे ही था यार। लेकिन पर सीखने वाली बात है, याद रखो, काम आएगी। यस, आई वॉज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ 2 reasons। एक मेरा कोच अच्छा था और एक मैं बहुत तेज था। हाँ, मुझे समझ थी, और मुझे शौक बहुत था। मुझे ना सीखने का बड़ा शौक था कि क्या है, कितना है, इससे होता क्या है। तो मैं उस टाइम पर, हम लोगों के पास जो इंटरनेट है ऐसा नहीं होता था, तो उस टाइम पर साइबर कैफे चले थे। तो मैं साइबर कैफे में उस टाइम पे 20 रुपए लेते थे वो लोग 1 घंटे का। मैं जाके बैठ के देखता था यार। GTA नहीं खेलते थे आप? मैंने गेम्स नहीं खेले यार, मेरे पास ना फोन में आज तक गेम्स हैं। हाँ, मेरा एक टाइम था जब मेरे स्कूल टाइम में मैं वो एक गेम खेलता था, बैटलफील्ड और सुपर मारियो। हाँ, कॉन्ट्रा। हाँ, पर हमारा जब हम लोग बड़े तो सर हमारा साइबर कैफे जाने का एक ही मकसद होता था, वैसे 2 होते थे पर एक जो रहता था कि गेम खेलेंगे हम लोग। ओके। तो लाइक हाँ, कंटिन्यू आप साइबर कैफे में रिसर्च करते थे? वहाँ जाके ना रिसर्च बहुत करते थे हम। तो मुझे तो काफ़ी शौक था। तो मुझे लिटरली एक टाइम आ गया था, क्योंकि वो इंसान जो जिसके साथ मैं ट्रेनिंग करता था वो कोच नहीं था मेरा, वी वर लाइक ब्रदर्स। तो मतलब अगर मुझे कुछ बुरा लगा तो मैं 100 के आगे उस इंसान को कितना भी बुरा बोल सकता हूँ, और वो 100 जबान नहीं खोल सकते, कि ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बट वी हैड दैट काइंड ऑफ रिलेशन। So, हाँ, वो दिल्ली वाला कल्चर है ना हमारे, तो मतलब ब्लंट यार, क्या बोलूं मैं, भाईचारा है। मतलब तेरे को सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, किसी और को बोलने नहीं दूंगा। मेरे भाई को और कोई नहीं बोल सकता। तो वो वैसा वाला था। तो सर इसके साथ अभी सर एक बहुत कॉमन ड्रग चल रहा है, ओजेम्पिक बोलते हैं। मैंने देखा है, मतलब मुझे भी इस बात का इसलिए पता है कि मैंने आसपास देखे हैं लोग कि अरे ओजेम्पिक ले लेंगे शॉर्ट हो जाता है। तो कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान है उसको ओजेम्पिक का? कैसा है ना कि मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ट्राई किया है और छोड़ दिया है। ठीक है, मार्केटिंग जो मार्केट में चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे है, सी इट्स अ स्कैम। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इट्स अ वेरी बिग स्कैम। ठीक है, कितना पैसा लगाती है कोई भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ स्टफ। फर्स्ट थिंग, जितना पैसा वो लगाती है, अब उसको रिकवर करने के लिए उनको थोड़ा सा और पैसा हमेशा मार्केटिंग बजट होता है, यू नो दिस, वो बस क्रिएट करने के लिए। तो मार्केटिंग जो बजट है वो दे स्टार्ट स्पेंडिंग। वो कहाँ से होता है? इन्फ्लुएंसर से, इधर से उधर से। अभी उसके पीछे की डार्क साइड ये है, यू फील नॉशियस, आपका हॉर्मोन्स समटाइम्स, विद नॉट विद एवरीवन, बट आप समझिए कि 35 to 40% के हॉर्मोन्स, they feel depressed, they feel deprived, they are not positive, they are negative, because आप एक चीज समझो, वो कर क्या रहा है? आपको सेटिस्फाइड रख रहा है कि आप नहीं भी खा रहे हो तो आप ठीक हो। मेजर पॉइंट ये है उसका। लेकिन आप बताओ, आपकी बॉडी भूखा रहने के लिए बनी है? नहीं बनी। नहीं बनी ना। अच्छा, उसके बाद होता क्या है? आपने शुरू कर दिया, लेकिन डेस्परेशन ऑफ सीइंग द रिजल्ट, वहां और काम खराब हो जाता है। आप समझ रहे हैं? और कंपनीज का कैसा है कि कितना भी कुछ हो जाए, उनको वो रिजल्ट दिखा के सक्सेस दिखाना है। हर किसी को तो सक्सेस का पर्चा लेके घूमना है ना। तो अभी उसमें 0.25 mg भी आता है, उसके अंदर 1 mg भी आता है। ठीक है,
थोड़े टाइम बाद आप देखना, मैं गारंटी देता हूँ 0.25 गायब हो जाएगा। ऐसे कई सारे मेडिसिन मैं जानता हूं जो हमारे टाइम पर 20 mcg आते थे, आज उनकी वो डोजेज वाले बॉक्सेस आते ही नहीं। क्योंकि डोज बढ़ गई है इंसान की। नहीं, क्योंकि अगर उस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे थ्रू दैट सब्सटेंस। अगर पॉइंट टू क्या 20 mcg आपके दिमाग से हटा दिया जाएगा तो आप सबसे पहले क्या लोगे 40 mcg, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट 20 mcg से मिल रहे थे वो डबल हो गए, हो गया सक्सेसफुल। ये चीज कोई नहीं समझ रहा है, किसी को भी हाफ डोजेज का कल्चर नहीं पता है। कोई भी इतनी सी गोली जो आज की पहले हम लोग आधा गोली खाते थे, कौन तोड़ता है आज की डेट में? कोई भी नहीं तोड़ता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो उस एक छोटी सी गोली को देखकर कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाते कि यार ये जरा सी गोली कर देगी। बॉस, साइनाइड ना सिर्फ नाक में उसकी स्मेल जाते इंसान मर जाता है, ये गोली फिर भी इतनी है। करेक्ट। तो वो गोली के साइज पर मत जाओ। मैं बहुत लोगों को जानता हूं और ऐसा कई लोगों का थॉट है, उसकी पोटेंसी क्या है वो मैटर करती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, और सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल मीडिया पर जो आपने रील देखी है, चाहे वो आपका कितना भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर हो, उसके बाद जाकर रिसर्च करो। एंड गूगल पर पहले 3 को देखकर रिसर्च नहीं होती है, नीचे के 3 भी देखने गूगल पड़ेंगे। ने तो लाइक पैसा खर्च करके उन लोगों ने, या अब ये तेरा स्ट्राइक ना आ जाए दिव्यांश, तू देख लेना गूगल पर। नहीं ऐसा कोई रिस्क नहीं आएगा, मुझे पता है। हाँ सर, और एक और चीज़ है लाइक कि जो भी लाइक ये हेल्थ सप्लीमेंट्स है, हेल्थ सप्लीमेंट्स के नाम पे लाइक बहुत सारे लाइक में ब्रांड है, वो पानी में डालो एकदम वो कैप्सूल ऐसे डिसॉल्व हो जाएगा और वेट लॉस के लिए बेस्ट है। ओके, क्या ये वो मतलब सही तरीका ये वर्क करता है? सी उसके अंदर अगेन, उसके अंदर सब्सटेंस क्या है, उसके अंदर वो क्या कंटेन कर रहा है उस पर है। सर वेट लॉस के लिए कोई ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ नहीं। वेट लॉस के लिए ऐसे 5 ब्रांड हैं लाइक कि जो वर्क कर रहे हैं अच्छा, लाइक जो जेन्युइनली है हेल्दी है। मैं सही बताऊं दिव्यांश, मैं इतनी जल्दी किसी को भी कोई फैट लॉस बर्नर नहीं देता हूं। क्यों, वजह बताता हूं। सर जो एप्पल साइडर विनेगर आता है वो एप्पल साइडर इज सुपर, लाइक कि जो कैप्सूल्स आते हैं उसके। कैप्सूल मत लो ना यार, लिक्विड मिल रहा है, डॉक्टर बर्ग्स का मिलता है या कई सारे अच्छे मिलते हैं, कोई भी एक अच्छा ले लो ना। अर्ली मॉर्निंग इफ यू आर हैविंग इट, इवन आप अपने खाने से 20 मिनट पहले लेते हो तो भी आपका जो इंसुलिन स्पाइक है वो भी कंट्रोल होता है। दोपहर के खाने में ले लो, बहुत अच्छा है। लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता। 100 में से 25 लोगों को एसिडिटी होती है, जलन होती है, मुझे सूट नहीं करता। मत लो। आपकी बॉडी को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा कोई नहीं भुगत सकता जो आपने अंदर डाला उसके बाद आप क्या फील कर रहे हो। तो जज योर सेल्फ व्हेन यू आर हैविंग समथिंग, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। डोंट पुश योर सेल्फ फॉर बीइंग अनईजी। आपके पास 100 ऑप्शन है। करेक्ट। कॉफी एक बहुत बड़ा कल्चर चला हुआ है। बुलेट कॉफी का एक ट्रेंड है अभी। मैं उसी की बात करने वाला था कि बुलेट कॉफी इज नाइस, इट्स गुड। 400 नहीं, लेट्स नॉट से नंबर्स। 2 कप कॉफी, इनफैक्ट 3 माइल्ड कॉफी, कोई नुकसान नहीं है दिन में। यस, प्लस जब आप बुलेट कॉफी लेते हो, मोस्टली बुलेट कॉफी कब ली जाती है? एम्प्टी स्टमक, अर्ली मॉर्निंग, चलेगा। ब्लैक कॉफी मत लो। सिर्फ ब्लैक कॉफी नहीं लेनी है जो खाली पेट, कई लोग कहते हैं आज के डेट में एक चला हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, आप ग्रीन टी पी सकते हो, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो, वो मत करो। उसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स होते हैं, नौजिया होता है, पैल्पिटेशन होती है, एंजाइटी होती है, हार्ट बर्न होता है। तो ब्लैक कॉफी खाली पेट मत लो। उसके साथ में कोई फैट्स ऐड कर लो, कोई फाइबर ऐड कर लो, छोटा सा कोई प्रोटीन कंटेंट भी ऐड करोगे तो भी चलेगा। लेकिन सिर्फ ब्लैक कॉफी एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग मत लो। अगर लेना ही है तो पानी पी लो भाई, पानी से अच्छी कोई चीज नहीं। और सर ग्रीन टी जो है, ग्रीन टी का भी वो ग्रीन टी सैशेज में आती है, कई बार बोलते सैशेज जो है वो भी मतलब क्योंकि उसका जो पैकेजिंग रहती है सैशे की वो बहुत ऐसे एक लाइक कैसे एक्सप्लेन, मगर वो वाइट जो रहता है तो उसके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते सप्लीमेंट जो लाइक छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स वो रह जाते हैं।
ये बहुत एक ज़बरदस्त पॉइंट है, बट मैं ये देखो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा क्योंकि मैं इस पर रिसर्च करूंगा. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रैंडम, बट ये है, ये चीज़ मैंने भी कभी ध्यान नहीं दी. मतलब मैं लेता हूँ तो मैं ग्रीन टी लेता हूँ तो मैं हर बार ये सोचता हूँ कि लाइक यार मैं डिप तो कर रहा हूँ पर ये है क्या चीज़. तो हाँ. मुझे एक्चुअली ये नहीं पता कि वो माइक्रो प्लास्टिक है या वो कोई कपड़ा है. हाँ कोई कपड़ा ही है सर, मतलब हाँ, plastic. लेकिन उसमें अगर प्लास्टिक एलिमेंट है तो वो 100%, ये आप लोग भी कर सकते हो. ये सब आप इन सब के लिए भी टास्क है कि अगर उसके अंदर प्लास्टिक है तो then मस्त they केस should जीतेंगे, avoid it. एक केस जीतेंगे फिर तो मस्त. यस, सब लोग तो करेंगे. वो सबको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक हो सके अवॉइड करो. सबसे ज़्यादा खतरनाक आज की डेट में कि कोई भी रियलाइज नहीं कर रहा है, दोज ब्लैक प्लास्टिक बॉक्सेस जिनमें खाना डिलीवर होता है, हाँ जिसको हम माइक्रोवेव में डाल के गर्म कर रहे हैं और उसके बाद उसको रीयूज कर रहे हैं, उसमें लंच कैरी कर रहे हैं, जोमेटो में आ रहा है और सीधा आप ओवन में रख रहे हैं. यस. तो बिकॉज ऑफ दोज माइक्रोप्लास्टिक इट्स गोइंग इन योर सिस्टम. और मेल्स में लिबिडो प्रॉब्लम, जो जोमेटो वाला पार्ट काटना है. अच्छा हाँ, लाइक कि जो डिलीवरी या में आता तो है. आपके मेल्स में लिबिडो को कहीं ना कहीं कंप्रेस कर रहा है, किड्स में उनकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है. तो अवॉइड करो. स्टार्ट यूजिंग ग्लास. जितना हो सके अपना खाना ग्लास में कैरी करो या स्टील बॉक्सेस में कैरी करो. स्टार्ट अवॉइडिंग प्लास्टिक. और सर लाइक कि जो खाना है हम लोगों का, शुगर का बहुत बड़ा रोल है अभी खाने. मतलब कुछ भी बोलो, शुगर रहा तो नहीं जाता शुगर के बगैर. मतलब कि मैंने जैसे मैं सर आइसक्रीम का जो फैमिली पैक आता है वो अकेले खा जाता हूँ, ठीक है. उसके बाद वो बात अलग है, मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर लूंगा उसके बाद, लाइक कि बट लेकिन वो क्रेविंग जो है, शुगर की क्रेविंग है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है कि यार ये तुम ऐसा कर सकते हो? पता है क्या, सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक भी सब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है जितना भी है, ठीक है. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर ये कर रहे हो रोज मत करो. आइसक्रीम हर किसी को पसंद, में कभी एक बार महीने में एक बार कर रहा है तो दिल खोल के करो. कितनी खाता है? मैं पूरा फैमिली पैक. नथिंग लाइक इट, हैव इट. मैंने बट अभी बर्थडे से प्रॉमिस किया अपने को मैं 1 साल तक आइसक्रीम नहीं खाऊंगा. क्यों? ऐसी मेरा मन कर. मैंने पिछले साल चिकन छोड़ा है तो सी एक्सेप्टेंस आ चुकी है तो मत करो. हाँ, जैसे नॉनवेज का मुझे आगे एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस आ जाए तब तक आप रह सकते हो उसके बगैर तो ठीक है, बट डोंट फील डिप्राइव्ड. जिस दिन आपको ये लगे यू आर फीलिंग डिप्राइव्ड, गो हैव इट. क्योंकि आप जब किसी चीज के लिए सल्क करते हो ना तो आपकी बॉडी में ज्यादा नुकसान है. सर मुझे ऐसा लगता है मेरा तरीका डिसिप्लिन होने का. आई फील कि डिसिप्लिन ही है. आप एक चीज समझो, हमने डिसिप्लिन को भी कितना ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया है. करेक्ट. डिसिप्लिन क्या था? हम कितने दिन काम करते थे पहले के लोग काम भी करते थे पर सोते भी अच्छे से, रेस्ट मोड पे भी रहते, दिन में सोते थे. दैट वाज डिसिप्लिन. 6 दिन हम लोग काम करते थे इंक्लूडिंग सैटरडे, करेक्ट. बट संडे हम लोग चिल मारते थे. करेक्ट. वो था रियल डिसिप्लिन. आज क्या हो गया? आज हम कहीं ना कहीं वेस्ट कल्चर में चले गए. हम 5 ही दिन काम कर रहे हैं, इवन 4.5 दिन, क्योंकि फ्राइडे शाम होते होते तो हमारा पार्टी मोड आ जाता है. ठीक है, आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, गेस्ट लिस्ट में नाम चला जाता है तब तक. ठीक है ना, ये होता है. लेकिन आप मुझे बताओ, मेंटली आर यू सेटिस्फाइड? यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट वर्क ऑन 5th and 6th डे और 7th डे. संडे को भी कोई ना कोई काम रहेगा सर मेरे पास. दैट्स व्हाट. सो वो डिसिप्लिन नहीं है. मेरे लिए डिसिप्लिन क्या है? जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक मैं काम कर रहा हूं. जहां मैंने छोड़ दिया तो बॉस फिर तो दुनिया कुछ भी हो जाए, मेरा फोन रात को ऑफ होता है तो होता है. फिर मैं सुबह उठूंगा, तो किसी को बहुत अर्जेंट है तो उनके पास मेरा दूसरा नंबर है, एक और मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर रहता है. सबके पास, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उनके पास है कि कुछ मुसीबत आ गई, कोई क्या होता है हमारे काम में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर. बट अदरवाइज मेरे को टाइम पास के लिए मैसेज मत करो. मुझे कोई फॉरवर्डेड मैसेज मत करो. मुझे नहीं देखना कुछ. मुझे कोई फेस्टिवल का फॉरवर्ड मैसेज नहीं चाहिए. क्रिसमस में नहीं जाना मुझे. ना मैं भेजूंगा. और अगर तुम मुझे भेजोगे तो आई एम सॉरी, अगर वो मेरे लिए बना हुआ मैसेज है तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा. अगर वो फॉरवर्डेड है ब्रॉडकास्ट तो बॉस मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार तुम ब्लॉक्ड फील करो अपने आप को, क्योंकि वो तुम टाइम पास कर रहे हो. ठीक है ना. और आप कहीं ना कहीं दूसरे का कंफर्ट भी हैम्पर कर रहे हो. सबसे ज्यादा वर्स है, चाहे कितना ही अच्छा लगे लोगों को या बुरा लगे, जितने भी फेस्टिव्स होते हैं वो फैमिली के साथ के लिए होते हैं.
करेक्ट, इंस्टा पे लेकिन आप देखो Broadcast जितने भी करके- फेस्टिवल आते हैं, सुबह सुबह आपको याद दिलाने के लिए ना कि आज दिवाली है, हाँ 500 मैसेज आ चुके होते हैं। करेक्ट, और उसमें सबसे बुरा क्या होता है कि 500 मैसेज जब आ रखे होते हैं, उसमें एक मैसेज जो बहुत जरूरी था वो गायब कहीं हो दब जाता है। गया। करेक्ट सर। आप समझ रहे हो, कोई जरूरत नहीं है यार। और अगर इतनी जरूरत है ना, तो आप एक उठा के कॉल करो 30 सेकंड की, हार्ट टू हार्ट बात करो कि यार आई एम देयर फॉर यू, वेन एवर यू नीड मी आई विल बी देयर। वो है कनेक्शन। यस सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आई एम हियर, वो मैसेज नहीं चाहिए। सर इनफैक्ट मतलब सामने इरिटेशन होती 100%। मतलब मैं भी खुद भी देखूं, मेरे को पता है मेरे चैट्स पे 800 चैट्स अभी हैं व्हाट्सएप पे, बट मेरे को पता है कि यार ये भी टेंशन है, जो मुझे कोई काम का नहीं, इसके जाने में अच्छे मैसेज रह गए जो काम के थे। सो वो सब चीजें हैं। सर इसके साथ साथ फिटनेस के साथ स्पिरिचुअलिटी जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है यार मेरी लाइफ में तो बहुत है। आप कैसे, आपका लाइक कैसे मैं ये कहूँगा यार, मैं जब यहाँ आया ना, मैंने कुछ काम ना जिद में किए हैं। आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट, बट ये फिटनेस ना मेरी अपनी चॉइस है। मेरे फादर साहब ने बहुत मेहनत करके, कमिंग फ्रॉम जीरो, ही मेड अ गुड शॉप फॉर अस इन साउथ दिल्ली। वी हैव अ शॉप, आज भी है, मेरे फादर साहब बैठते हैं वहाँ पे, मेरे ब्रदर भी बैठते हैं। तो वो इंसान ने वहीं पर 250 रुपए की नौकरी करके, पूरी जिंदगी मेहनत करके वो दुकान बनाई। नहीं, हमें हर कंफर्ट दिया, चाहे उनकी जेब में पैसे थे या नहीं थे, वो हर फादर करता अपनी हैसियत से ऊपर दिया, बेस्ट दिया। 200% यार, 200%। ठीक है, अभी हर फादर की ना एक चाहत होती है कि अब इसके बाद मेरा बेटा इसको संभाले, लेकिन बेटा मेरे जैसा निकला। तो मुझे फिटनेस का इतना पागलपन था। आई वॉज अ सॉकर प्लेयर, तो मैं पूरा दिन स्टेडियम में रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे पास इतने कपड़े नहीं थे जितने सॉकर ड्रेस थी। क्या? हाँ, तो उतना दीवानापन। बट एक टाइम एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं कितना भी अच्छा हूँ, मैं ठीक था, मैं बुरा नहीं था, बट मैं वाओ भी नहीं था, मैं अच्छा प्लेयर था। वो एक चार्म होता है ना जो एक्स्ट्रा उस स्पोर्ट्स के लिए। ये तो मैं स्टेट रिप्रेजेंट कर चुका था, यूनिवर्सिटीज में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करके वी वर द विनर्स। तो उस लेवल पे मैं खेलता था, बट मुझे रियलाइज हो गया कि दिस इज नॉट द फ्यूचर। वहाँ मैंने वो छोड़ा। आई गॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग, स्टडीड अबाउट स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन पूरा करके जब मैं बाहर निकला तो मुझे रियलाइज हो गया मेरे को यही करना है। बट समवेयर माई फादर नेवर स्टॉप्ड मी। बट उनका कैसा था, अंदर ही अंदर उनको होता था कि यार कभी होगा तो बैठ जाएगा। मैं बैठता था वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठता था, क्योंकि मेरा एटीट्यूड उसको लेके इतना पॉजिटिव नहीं था। ठीक है ना। तो उसके बाद जो ये चलता गया है, तो मेरे को मुंबई में मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे कॉल किया कि मैं अपना मेरा जिम है एक, इफ़ यू कैन कम एंड मैनेज दिस जिम। तो मैं फिर यहाँ पर आया। तो उस टाइम की जो जर्नी थी बहुत टफ थी, क्योंकि ये मेरे डिसीजन थे, तो मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। आई वॉज इन डेप्ट बिग टाइम। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज हैविंग 2 times लाइक फूड सिर्फ 2 बार खा रहा था और तीसरी बार को अवॉइड कर रहा था, बीइंग अ बॉडी बिल्डर ऑल्सो। और वो भी कोई इतनी वो भी अनहेल्दी खाना, क्योंकि पैसे नहीं, अनहेल्दी मतलब दाल रोटी खा रहा था कि पेट भर जाए और अच्छा। काम चल जाए। बताया किसी को नहीं। मेरी जो फैमिली है, मेरी क्लोज फैमिली, सिर्फ एक उनको पता मोमेंट था। आता है जब आप नए शहर में आते हो, मुंबई में किसी भी शहर में आते हो, हाँ। एक हम लड़कों का लाइक कि, सॉरी मैं ऑफ टॉपिक No. जा रहा हूँ, बट ये बहुत लोग रिलेट करेंगे कि सब लोग कि जब आप किसी नए शहर में जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, तो एक मोमेंट ज़रूर आता है जिस मोमेंट में ना आपके पास पैसे भी नहीं होते, आप परिवार को बताना भी नहीं चाहते कि अरे मेरी दिक्कतें ना थोड़ी हो रही हैं लाइफ में। और बट वो ये कि जब उस मोमेंट से ऊपर आते हो आप, तो फिर जो सुकून है कि अगर आपके साथ हो रहा है ज़िंदगी में, तो कोई नहीं यार, सबके साथ होता है, मेहनत करो। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सो ब्लेस्ड। फिजिकली फिट था, ड्राइव बहुत ज़बरदस्त थी। वो मतलब मेरे को था कि मैं अब यहाँ से हार के नहीं जा सकता, मैं हार नहीं सकता। तो मेरे पास उस टाइम पे ना ऑटो का एक साइड मतलब रेंट होता था 17 रुपीज़, 17 रुपये। मेरे पास होते नहीं थे, तो मैंने एक पिट्ठू बैग बना लिया था। मेरे पास कुछ एक विद गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत अच्छे लोग मिल गए, मेरे को ट्रेनिंग्स मिल गई, लेकिन मेरे पास अभी भी पैसे नहीं थे, क्योंकि सर्वाइवल यहाँ पे आसान रेंट भी नहीं तो था। देना है। हाँ, रेंट भी तो देना है। हाँ, तो वैसा था। तो मैं ऑलमोस्ट दिन का 10 किलोमीटर घूमता था ऐसे ही, इधर से उधर, उधर से उधर, सेशंस के लिए। ऐसे थोड़ा मनी बॉडी। हाँ,
तो सेशंस के लिए घूमता था और मेरे को कोई भी दिखता था ना, क्या होता है हम कोचेस एक जगह पे बहुत ज़्यादा लकी होते हैं कि हमको ना हर कोई पहचान लेता है और रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। करेक्ट। अरे सर कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ दूँ, मैं नहीं यार मुझे चलना अच्छा लगता है। मैं 10-12 किलोमीटर दिन का रोज चल लेता था, वर्कआउट कर रहा हूँ, लोगों को सेशन करा रहा हूँ, तो मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। और उस टाइम पे कुछ एक पर्टिकुलर म्यूजिक होते थे, मैं वो सुनता था। जैसे कौन और से म्यूजिक थे? कुछ थे यार, मतलब बस अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ थे। तो और ये लोखंड वाला बैक रोड है, तो जब मैं वहां चलता था ना, मैं वो रास्ता पार करता था, मेरा टाइम आएगा, मैं इससे आगे निकलूंगा, मैं रोज बोलता था जब भी मैं निकलता था। और मैं दिव्यांश, मैं बता रहा हूँ, गॉड हैज़ बीन सो काइंड, सो काइंड। चाहे मेरी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी ना, विद इन 24 आवर्स, हर बार लास्ट 24 घंटे में मेरे पास पैसे आ गए, हर बार लास्ट 24 घंटे में आए। मैं भी ये रिलेट करूंगा सर इस पॉइंट से। कई बार पता नहीं क्या है, कौन सी एनर्जी है, जब मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैं खुद पैसे खर्च करता हूँ। ऐसे भी नहीं कि ट्रिप पे चला गया, खर्च कर लिए पैसे, फिर अरे यार पैसे नहीं है अब, तो कहाँ से कुछ होता है, पैसे आ जाते हैं। मैंने बाइक ली, ठीक है, मेरे पास कई बार EMI के पैसे नहीं थे, बहुत हल्की सी EMI थी, फर्स्ट बाइक जो मैंने यहाँ पर आके ली। अब मानो कितनी बार ऐसा हुआ है कि बस आ गए, फोन आ गया कि सर वो आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए। गाड़ी ली तब ऐसा हुआ। सबसे मजेदार बात, मैंने मकान लिया। जब मैंने मकान लिया तो एक एक्स अमाउंट हमको पे करना था। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला ये बात कि मुझे किसी से मैंने आज तक मांगे नहीं। आप मानो अमाउंट बहुत बड़ा था, ठीक है, और मेरे पास 40 दिन थे। आप मानोगे, मैं ये सोच रहा हूं कि अब ये पैसे कैसे आएंगे। मुझे मूवी मिल गई कि भाई आपको ट्रैवल करना है। मैंने उनसे एक ही शर्त रखी कि मेरे को जो पैसा मिलेगा ना, जो मेरा बनता है पर डे, मैं ट्रैवल करूंगा, मुझे हर 15 दिन में रिलीज चाहिए पैसे का। वो हुआ तो 2 जो रोटेशन है वो मिली, 30 दिन के आ गए, वो 30 दिन में मेरा वो पैसा पूरा हो गया। सो वैसा है। और मैं बजरंगबली जी को मानता हूँ, सिर्फ मतलब मेजरली मेरी लाइफ वहीं चल रही है। उन्होंने तो दिया है सब कुछ उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैं कभी भी फंसता हूँ, या हर किसी में ना थोड़ा सा अहम आ जाता है। जब आप सक्सेस होते हैं ना, कई बार अहम आपके दरवाजे पे ना ठक ठक करके जाता है, दिमाग पर वो डाल के जाता है। तो मैं आज भी लोखंड वाला से ना हमेशा बैक रोड से जाता हूँ कि मेरी शुरुआत कि अगर मैं कभी भी भूल जाऊँ ना, वो मेरा एक रूटीन है। मेरा हमेशा से कुछ एक चीज़ें ऐसी रही हैं जो मैं जिन चीज़ों में पक्का हूँ कि मेरे को ना हमेशा वो ज़मीन दिखती रहे कि ना उड़ मत, ये तेरा नहीं है, ये उसका दिया हुआ है, तू वहीं पे आज भी। क्या बात है। तो दैट वेज आई एम ब्लेस्ड कि ये सोच भी शायद इसीलिए आती है क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ। करेक्ट सर। नहीं तो लोग अंधे हो जाते हैं, उनकी ये सोच छिन जाती है। तो भगवान ने मुझे उस जगह रखा है कि मैं वो चीज़ आज भी दिमाग में रख पा रहा हूँ। नहीं हाँ, कि भगवान ने इस काबिल नहीं की, इतनी समझ आज भी है। तो वैसा है सर। एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन है कि इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने काम किया, पर जब लोग आपकी ज़िंदगी को देखेंगे कि जो योगेश सर की लाइफ है, उससे अगर कुछ सीखना हो, तो आपकी लाइफ एक लाइफ लेसन कि जो आप दुनिया को बताना चाहते हो कि मेरा लाइफ लेसन है, ये सब याद रखना। यार मैं कोई इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ना, अगर आप कुछ कर रहे हो ना किसी के साथ, मैं हर किसी कोच को बोलना चाहता हूँ, बाकी लोगों को वो मेरे अपने हैं, मैं हर एक कोच को, ट्रेनर को अपना मानता हूँ। मैं उनको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब आप किसी को कुछ बता रहे हो, किसी के साथ कुछ कर रहे हो, उस इंसान में अपनी मदर, अपने फादर, अपने बच्चे को, अपनी सिस्टर को, अपने छोटे भाई को देख लेना, और उसके बाद डिसाइड करना जो आप कर रहे हो वो सही है कि गलत है। बस सर, एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा। क्या बात है यार, ये तो बहुत प्रेशियस है, ब्यूटीफुल यार, थैंक यू वेरी मच यार। नहीं सर। हाँ जी, तो आज थे हमारे साथ योगेश सर। काफ़ी सारी हेल्थ से रिलेटेड बातें सीखी हमने। पहली बात तो यार, सिर्फ एब्स या बाइसेप्स होना फिटनेस नहीं होते, अपने आप को प्रॉपर फिट रखना है। छोटी छोटी आपका जो रूटीन होता है, डेली रूटीन, उसको देखो अच्छे से, और पॉसिबल हो, ये कई सारे मिथ चलते हैं कि रोज़ वर्कआउट करना है। नहीं, आपकी बॉडी जैसे
है उस हिसाब से काम करो। नींद आप लेते हो तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है। इसके अलावा सर ने बहुत एक्सपीरियंस लोगों को ट्रेन किया है, सर को खुद बहुत सालों से एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। और ये जो सोशल मीडिया हाइप है या फिर बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज़ आपको लगता है इन जैसी बॉडी, ये शायद हमारे प्रोफेशन के लिए, आप जो भी काम करते हो उसके लिए सही नहीं है। तो आपके हिसाब से जो फिटनेस के दायरे हैं उन हिसाब से आप अपने आप को बॉडी बनाओ, उस हिसाब से आप फिट रहो। इसके अलावा सर ने एक बहुत प्यारी बात बोली कि यार जितने भी ट्रेनर्स हैं इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कुछ भी ऐसा मत करो कि सिर्फ ट्रेनर्स के लिए कि यार किसी को जब आप ट्रेन करते कुछ भी ऐसा मत दो कि जाने अनजाने में उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। और सभी ट्रेनर्स को ये बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हो। आप किसी की बॉडी को, मतलब इंसान की बॉडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना कुछ हो सकता है, तो आप किसी की बॉडी के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई सा भी सप्लीमेंट दे रहे हो तो ध्यान रखो कि यार वो शायद आपका अपना बच्चा है, इस तरीके से उसको हेल्प करो। और बहुत बहुत शुक्रिया। और इस एपिसोड में आपको कोई भी बात अच्छी लगे आप सर को मैसेज करना, सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी, और कुछ क्वेश्चन में अगर आपको सर से पूछना हो आप रैंडमली DM कर देना सर को। और यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। बहुत बहुत शुक्रिया। की बातें 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 विद दिव्यांश राणा।